अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु तबारक व तआला फिल कुरानिल मजीद वल फुरकानिल हमीद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बंदाए परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्तदारे चार यारम ताबे औलादे अली मज़हबे अनबिया दारम मिल्लते हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेरे साया हर वली गौसे आज़म बामने सरो सामा मददे क़िबलाहे की मददे आबाए इमाम मददे अजीज़ों कर चुको त्याग जब मेरे जनाजे को अजीजों कर चुको त्याग जब मेरे जनाजे को तो लिख देना कफन पर नाम वाला गौसे आज़म का। लहद में जब फरिश्ते मुझसे पूछेंगे तो कह दूंगा लहद में जब फरिश्ते मुझसे पूछेंगे तो कह दूंगा तरीक़े क़ादरी हूँ नाम लेवा गौसे आज़म का। तरीक़े क़ादरी हूँ नाम लेवा गौसे आज़म का। जो हज़रात बाहर बैठे हुए हैं उनसे अर्ज़ करूँगा कि 20-25 मिनट अल्लाह का जिक्र करना है कि आप बराए मेहरबानी मस्जिद में आ जाए तो आपका भी नाम इस जिक्र के अंदर लिख दिया जाएगा, क्योंकि अल्लाह के फरिश्ते अब लिख रहे हैं नाम कौन कौन अल्लाह का जिक्र कर रहा है, अल्लाह के महबूब बंदों का जिक्र कर रहा है और कौन कौन सुन रहा है, ये सब फरिश्ते लिख रहे हैं। तो बाहर बैठे हुए उनसे भी अर्ज करूंगा कि अगर आपको भी नाम लिखाना है लिस्ट में तो आप मस्जिद में आ जाए, मेहरबानी आ जाएंगे तो ठीक है, आपका फायदा है, नहीं आए तो कोई बात नहीं है, आप जाने आपका काम जाने। लेकिन अल्लाह को तो बंदा वही पसंद होता है जो अल्लाह का जिक्र करता है, चाहे कितना भी बड़ा ठेकेदार क्यों ना हो, लेकिन रब को पसंद वही होता है जो रब को याद करता है। और ये महफिल रब के खास बंदे अल्लाह के वली की महफिल है, तो उनका जिक्र हम सुनेंगे तो अल्लाह ताला अपने वली के सदके से हम सबकी मग़फ़िरत फरमा देगा। लेकिन प्यारे अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, लेकिन आज देखा जाए तो दिल लोगों के मुर्दा हो गए, दिल के अंदर हुजूर की मोहब्बत नहीं है, अल्लाह के जिक्र की मोहब्बत नहीं है। अगर दिलों के अंदर अगर अल्लाह के जिक्र की मोहब्बत होती तो सामने महफिलें होती है और लोग बैठे सामने इधर उधर की कीमतें कर रहे होते हैं, चुगलियां कर रहे होते हैं। कीमतें करना, चुगलियां करना ये इतना बड़ा सख्त गुनाह है कि अपने अगर किसी भाई ने ग़ीबत की है तो अपने सगे भाई का गोश्त खाता है, सगे भाई का गोश्त खाता है। अब किसे पसंद है कि अपने भाई का गोश्त खाए? जिसको पसंद है, अगर बकरे का गोश्त नहीं मिलता है, आपको अपने भाई के गोश्त खाना पसंद है तो आप फिर कोई नहीं रोकेगा आपको। आप चुगलियां करते रहो, ग़ीबतें करते रहो, मरते रहो, पिटते रहो, आपको कोई नहीं रोकने वाला और नहीं ही कोई आपको बुलाने वाला। लेकिन अल्लाह के जिक्र के अंदर
और महफिल में बैठोगे तो फरिश्ते भी कल मैदान महशर में और रब की बारगाह में गवाही देंगे कि मौला एक दिन एक वक्त निकाल कर ये बंदा तेरे महबूब और तेरा जिक्र सुना करता। तो अल्लाह फरमाएगा मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इसकी बख्शिश फरमा दी। आखिरत में बख्शिश चाहते हैं तो वो मस्जिद के अंदर आ जाए, और दुनिया में वाह चाहते हैं तो मस्जिद के गेट के बाहर जाकर बैठ जाए। लोग वाह भी करेंगे, लोग पैसे भी लुटाएंगे, लोग आपकी तारीफ भी करेंगे, लेकिन मैं बाहर बैठने वालों की तारीफ नहीं करता हूँ। अंदर जो बंदे बैठते हैं तो उसका बंदा भी तारीफ नहीं करता है, बल्कि खुद खुदा तारीफ करता है। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, चावल खाने से बेहतर यह है कि अल्लाह का जिक्र सुने, अल्लाह का जिक्र करें। और जो बरामदे में बैठे वो भी अंदर आ जाए, अंदर जगह खाली है मस्जिद की, बरामदे में बैठे वो अंदर आ जाए। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम, सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातो सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वाह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, अवलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और गौसे आजम मोहम्मद के महबूब है, गौसे आजम जमाने के सुल्तान है, और गौसे आजम की हर जाम की धूप है, गौसे आजम का हर घर में फैजान है। हुजूर गौसे आजम रमजान की पहली तारीख और 470 हिजरी में पैदा हुए। रमजान की पहली तारीख और 470 हिजरी में पैदा हुए, और हुजूर गौसे आजम की विसाल की तारीख है 11 रबीउल आखिर 561 हिजरी, 561 हिजरी। 91 साल की उम्र पाई हुजूर गौसे पाक ने। 90 और 91 साल की उम्र के बाद आप विसाल करते, और आपकी मज़ार शरीफ है, ये है बगदाद मुअल्ला में, दरगाह शरीफ का हुजूर गौसे आजम के बगदाद में है। और हुजूर गौसे आजम सैयद हसनी और हुसैनी दोनों सैयद हैं। हुजूर गौसे आजम का जो सजरा है, जो नसब है, ये हजरत अली से जाकर मिलता है, और हजरत फातिमा से भी जाकर मिलता है, और यानी इमाम हसन से जाकर मिलता है, और इमाम हुसैन से जाकर मिलता है। तो ये हुए हसनी और हुसैनी सैयद। आज वो सादात किराम नजर आते हैं, सही मानों में सादात है, सैयद है, सैयद मानों में, लेकिन आज तो जमातें निकल रही है सैयद, लेकिन सही मानों में जो सैयद है उनका नस्ब हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जाकर जुड़ता है। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह फरमाता है कुरान में, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व कुनू मअस-सादिकीन, यानी एक ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो। ये अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, क्या फरमाता है? एक ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ, यानी पहले रब से डरना है, और रब से डरने के बाद में रब फरमाता है पहले मुझसे डरो, और फिर मेरे जो सच्चे बंदे हैं, जो मेरे सच्चे लोग हैं, उनसे अपनी निस्बत मिलाओ। अब सच्चे कौन है? हर कोई कह सकता है, मैं भी कह सकता हूं मैं सच्चा हूं, मैं देखो, हर कोई कह सकता है मैं सच्चा हूं, लेकिन उसकी भी मिसाल है, सच्चे लोगों की मिसाल है। और जब बंदा सच्चों के साथ हो जाता है
बंदा सच्चों के साथ हो जाता है, अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमाएगा। संगत, दोस्ती, हम संगत भी कहते हैं, दोस्ती कहते हैं, आपस में दोस्ती करना, संगत करना। संगत किससे की जाए? नेक लोगों से संगत की जाए। दोस्ती किससे की जाए? नेक लोगों से दोस्ती की जाए। ऐसा नहीं कि हमारा बच्चा जवान हुआ, जवान के पेड़ी पर कदम रखा और पेड़ी पर कदम रखते ही उसने गलत संगत इख्तियार की, यानी गलत दोस्तों के साथ मिला। मिसाल के तौर पर एक शराबी था, हमारा बच्चा उस शराबी का दोस्त बन गया। अब धीरे धीरे हमारा बच्चा भी एक वक्त आएगा कि वो शराबी बन जाएगा, क्योंकि संगत उसने ऐसे लोगों से की, एक शराबी से संगत की तो वो शराबी बन गया। तो इसलिए तो हम कहते हैं अपने बच्चों को गलत दोस्तों के साथ में ना भेजो, शराबियों के साथ में संगत ना करो, शराबियों के साथ में दोस्ती ना करो, ठग्गू लोगों के साथ में दोस्ती ना करो। आज ठग्गू भी फिर रहे, गली गली के अंदर ठग्गू नजर आएंगे आपको, ठग मचाने वाले। उनके साथ अगर हमारी बिरादरी जाएंगे, हमारे लड़के जाएंगे तो वो एक वक्त आएगा वो भी ठगी चलाने शुरू कर देंगे। तो जब बंदा एक परहेजगार नमाजी के साथ में बंदा दोस्ती करता है तो बेनमाजी होता है, लेकिन जैसे ही नमाजी के साथ में दोस्ती की तो एक वक्त आता है वो नमाजी बन जाता है। असहाबे कैफ का वाक्य कुरान में, ये वाक़या जो बता रहा हूँ ये झूठ नहीं है, ये कुरान बता रहा है। असहाबे कैफ का वाक़या, चंद अल्लाह वाले थे, उस वक्त एक बादशाह था दया खरूस, बड़ा जालिम था, बड़ा जाबिर था, और लोगों को कहता कि मुझे सजदा करो, मुझे रब मानो। लोग सजदा करते बेचारे डरते, क्यों आज देखा जाए अगर हमारे जिले के अंदर कोई बड़ा नेता हम लोग डरते हैं, गांव के अंदर बड़ा हो तो लोग डरते हैं यार ये बड़ा है कुछ कर देगा, लेकिन डरो और प्यारो करने वाला रब है, ये रब करने वाला है। रब के सामने किसी नेता की नहीं चलती है, किसी बड़े आदमी की नहीं चलती है। वो दयापुरुष बादशाह था, उसने कहा मुझे सजदा करो, लेकिन उसी बस्ती में उसी शहर में चंद लोग थे अल्लाह वाले, वो सिर्फ अल्लाह को मानते थे और वो किसकी बंदगी नहीं करते थे। उसने कहा सजदा करो, उन्होंने कहा इससे बेहतर कि हम इस बस्ती को छोड़कर चले जाएं, अच्छा रहेगा इस बस्ती को छोड़कर चले जाएं। वो उस बस्ती से निकलते हैं, अपने शहर से निकलते हैं, अपने गांव से निकलते हैं कि दूर दराज चले जाएंगे जंगल में, वहां रब की इबादत करेंगे। निकले, उनके साथ में एक कुत्ता था, एक शख्स था उसके साथ में कुत्ता था। जैसे बस्ती से निकले तो जो साथ जा रहे थे दोस्तों ने कहा कि ये जो कुत्ता है ना, इस कुत्ते को वापस भगा दो, हम जाकर छुपेंगे, ये कुत्ता भोगेगा, बादशाह को पता चल जाएगा और हम पकड़े जाएंगे। तो उसने लाठी उठाई और कुत्ते को मारना शुरू किया, मारते मारते दूर दराज भगाकर छोड़ कर आ गया। जैसे वापस आया अपने दोस्तों के साथ में, कुत्ता वापस आ गया। 2-3 बार हुआ ऐसा का, आखिर कुत्ते ने रब की बारगाह में अरीज़ा पेश की, मौला मुझे ज़बान अता फरमा। क्या फरमाया? मौला मुझे ज़बान अता फरमा। अल्लाह ने उस कुत्ते को ज़बान अता फरमाई, ज़बान अता फरमाई, और उस कुत्ते ने कहा ए अल्लाह वालों, मुझे क्यों भगा रहे हो, मुझे क्यों मारते हो, मुझे अपने से दूर क्यों करते हो। उस कुत्ते ने कहा, उस लोगों ने कहा तू एक कुत्ता है, तेरी फितरत है भोगने की, हम कहीं जाकर छुपेंगे, तू भोगेगा, लोगों को पता चल जाएगा, लोग बादशाह को इत्तला दे देंगे, बादशाह हमें पकड़ लेगा। ऐसे कहा ना, कुत्ते ने जब ये सुना, कुत्ते ने कहा लोगों, मैं वो कुत्ता नहीं हूं जो दुनिया का, मैं वो कुत्ता नहीं हूं जो अल्लाह वालों को भोगता है, मुझे अपने साथ ले जाओ, मैं भोगूंगा नहीं। अल्लाहु अकबर। फिर वो कुत्ता उनके साथ में हो जाता है, नेक लोगों के साथ में हो जाता है, और रब को उस कुत्ते की ऐसी अदा ये पसंद आई कि अल्लाह ने उस कुत्ते का जिक्र कुरान में कर दिया, और कुरान में कर दिया, और वो कुत्ता
एक वक्त आएगा कि वो जन्नत में जाएगा, उन अल्लाह वालों के साथ में वो कुत्ता जन्नत में जाएगा। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का बेटा, अल्लाह के नबी है मूसा, उनका बेटा कनान उनका बेटा है, अल्लाह के नबी का बेटा है। लेकिन दोस्ती उसने किसके साथ की? संगत उसने बुरे लोगों के साथ की, जहन्नमियों के साथ के। तो अल्लाह ने एक नबी के बेटे को उठाकर जहन्नम में डाल दिया और उसके जगह जन्नत के जगह उस कुत्ते को डाल दिया। अब बताओ प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हम बड़े या वो नबी बड़े? नबी का बेटा जहन्नम में जा सकता है एक गैर संगत की वजह से, तो हमारे बेटे भी गैर संगत की वजह से जहन्नम में जा सकते हैं। हमें बचाना है अपने पीढ़ियों को, हमें बचाना अपने नौजवानों को कि किसी शराबी के साथ में संगत ना करे, किसी ठगों के साथ में संगत ना करे। अगर संगत करती है तो अल्लाह के वलियों के साथ में संगत करे। और जब बंदा अल्लाह के वलियों की संगत में पड़ जाता है तो वह अल्लाह भी उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। एक शख्स था, उसने 99 लोगों को कत्ल किया। कितने? 99 और 9, 99 लोगों का कातिल। अब 90 लोगों का कातिल जन्नत में कैसे जा सकता है? जा सकता है? नहीं जा सकता ना। बंदा किसी को कत्ल करते वो कहे मैं जन्नत में चला जाऊं, ये तो हो नहीं सकता। लेकिन अब सुनो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माने का वाक़या है। किस 99 कत्ल के हुजूर फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्ला से कहते हैं अब्दुल्ला लिखो, उक्तब या अब्दुल्ला लिखो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना। एक शख्स ने 99 कत्ल किए। एक दिन बैठा हुआ था, दिल के अंदर ख्याल पैदा हुआ, मैं इतना पापी, इतना गुनाहगार, जन्नत में तो मेरा ठिकाना नहीं है, जहन्नम में। दिल में ख्याल पैदा हुआ कि अब मैं चलता हूँ किसी अल्लाह वाले की बारगाह में और वहां से दुआ करवाता हूँ कि अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा दे। अपने घर से निकलता है, 99 आदमियों का कातिल है। घर से निकला, दूर दराज जा रहा था, एक राहिब मिला। एक शख्स से मुलाकात होती है, उसने कहा कहाँ जा रहे हो? तो कहा कि मुझे आप बताइए कोई अल्लाह वाला है? मैं 100 आदमियों का कातिल हूँ, मुझे एक ठिकाना बताओ, मुझे कोई अल्लाह वाला बताओ कि मेरे लिए दुआ कर दे, मेरी बख्शिश हो जाए। उसने कहा होश कर। 99 आदमी कत्ल करने के बाद में कहता है कि मेरे रब बख्शिश फरमा देगा, होश में आ, तेरी बख्शिश नहीं हो सकती। उसके हाथ में तलवार थी, हाथ तलवार उठाई और उसको भी कत्ल कर दिया। कर रब नहीं माफ करता तो 100 आदमियों को कत्ल करता हूँ। उसने पहले 99 कत्ल कर चुका था, वो एक दूसरे 100 आदमियों का कातिल हो गया, घर वापस पलट गया। फिर कई दिन गुजरे, फिर दिल के अंदर ख्याल पैदा हुआ, मैं इतना पापी, जमीन पे पनाह मांग रही है, जमीन पे पनाह मांग रही है, मरने से पहले पहले मेरी बख्शिश हो जाए, बख्शिश का फरमाना मिल जाए। घर से निकला है किसी अल्लाह वाले के दरबार में, घर से निकलता है, जैसे रास्ते में किसी राहिब से मिलता है, मुलाकात हो जाती है। राहिब ने कहा, यानी शख्स ने कहा कहाँ जा रहे हो? कहा मुझे एक ठिकाना बताइए, कोई अल्लाह वाला, और उनकी बारगाह में जाऊं और मुझे माफी का फरमाना मिल जाए। अल्लाह अकबर। उस शख्स ने कहा यहाँ से 5 मील के फैसले पर अल्लाह वाले रहते हैं, चला जा, वो तेरे लिए दुआ के लिए हाथ उठाएंगे, अल्लाह तेरी बख्शिश फरमा देगा। वहां से रवाना होता है, जैसे ही अल्लाह वालों के करीब ही पहुंचने वाला था कि मौत का फरिश्ता आ जाता है और उसकी रूह कब्ज हो जाती है। अल्लाह अकबर। इधर जहन्नम के फरिश्ते आ जाते हैं, जहन्नम के फरिश्ते आ जाते हैं, कहते हमें इसको जहन्नम में ले जाएंगे क्योंकि ये 100 आदमियों का कातिल है। जन्नत के फरिश्ते भी आ जाते हैं, जन्नत के फरिश्ते कहते हैं हम इसको जन्नत में ले जाएंगे। आपस में झगड़ा हो जाता है, फरिश्तों में झगड़ा हो जाता है। जहन्नम वाले कहते हैं हम लेकर जाएंगे, जन्नत वाले कहते हैं हम लेकर जाएंगे। आखिर बात ये रब की बारगाह में पहुंचती है, रब फरमाता है ए फरिश्तों, ए जहन्नम के फरिश्तों, जमीन को नापो। अगर जमीन अल्लाह वालों के करीब है तो जन्नत के
फरिश्ते जहाँ चाहे मर्जी ले जाना। अगर अल्लाह वालों से दूर है तो ये जहन्नम के फरिश्ते तुम जहाँ मर्जी चाहे ले जाना। अल्लाह अकबर। इधर जमीन नापना शुरू हो गए, फरिश्ते जमीन को नाप रहे हैं। रब की तरफ से पैगाम आता है, ए जमीन सिमट जा, ये 100 आदमियों का कातिल है तो क्या हुआ, लेकिन जा रहा था मेरे नेक अल्लाह के वली के पास। जैसे ही जमीन को नापना शुरू किया है, जमीन अल्लाह वालों के करीब हो जाती है, जमीन अल्लाह वालों के करीब हो जाती है। गैब से आवाज आती है, ए जन्नत के फरिश्तों, इसे ले जाओ, जन्नत के अंदर ले जाओ। अल्लाह अकबर। प्यारे आका सलाम के प्यारे दीवानों, एक गुनाहगार सियाहकार 100 आदमियों का कातिल अगर वो जन्नत में जा सकता है, अल्लाह के वलियों के साथ में जा सकता है और मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती है, लेकिन हम तो नबी के उम्मती है, गौसे आज़म के मानने वाले हैं, गरीब नवाज के मानने वाले हैं। हम भी जन्नत में जा सकते हैं, लेकिन गौसे आज़म ने जो हमें तरीका दिया है, गौसे आज़म ने जो हमें रास्ता दिया है, उस रास्ते को अपनाना पड़ेगा, उस रास्ते पर चलना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। गौसे आज़म के बचपन का जमाना है। माँ ने कहा, बेटे तुझे मैं मदद से डालती हूँ। अल्लाह अकबर। गौसे आज़म को एक उस्ताद के पास ले जाया गया है। वहाँ बिस्मिल्लाह शुरू करनी है, कुरान शरीफ शुरू करना है। उस्ताद के सामने हुजूर गौसे आज़म ने शरीफ फरमा है। उस्ताद ने कहा, बेटे अब्दुल कादिर पढ़ो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हुजूर गौसे आज़म ने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शुरू करते हैं। पढ़ते पढ़ते कुरान के 18 पारे सुना दिए ज़बानी। अल्लाह अकबर। अभी शुरू करते हैं वाला ही था। उस्ताद हैरान हो जाता है, ये तो अभी शुरू करने वाले थे, लेकिन इन्होंने 18 पारे ज़बानी सुना दिए। बेटे ये 18 पारे कहां से याद किए हैं? अब सुनो हुजूर गौसे आज़म क्या फरमाते हैं। हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं, हज़रत ये जो 18 पारे मैंने ज़बानी सुनाए ना, ये जब मैं अपनी माँ के पेट के अंदर था तो मेरी माँ कुरान की तिलावत किया करती थी। उस कुरान की तिलावत को सुनकर मैंने पेट के अंदर 18 पारे ज़बानी याद किए। पेट के अंदर रहकर 18 ज़बानी पारे याद कर लिए। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, वो कैसा दौर था, कैसा जमाना था कि औरतों के पेटों के अंदर बच्चे लेकर हाफिज़ कुरान बन जाते थे। वो कैसे बनते थे? आजकल का हमारे माँ और बहनों का ये हाल है कि पेट के अंदर बच्चा है, घीमते वो करेगी, पेट के अंदर बच्चा है, चूल्हे वो करेगी, पेट के अंदर बच्चा है, गंदे फिल्में वो देखेगी। अब गंदे फिल्में देखेगी तो बेटा अल्लाह का वली नहीं बनेगा, वो भी फिल्मों बनाने वाला बनेगा। पेट के अंदर बच्चा है और माँ नाच रही है तो बेटा जब बाप तशरीफ लाएगा दुनिया के अंदर तो गौस से आज़म पैदा नहीं होगा, बेटा भी नाचने वाला पैदा होगा। माँ के पेट के अंदर बच्चा है, माँ डीजे पर नाच रही है, जिसको डांस हो रहा है शादियों पर, आंगन को उठा रखा है, लोग बड़े बड़े दाढ़ी वाले बाहर बैठे हैं, अपने आप को बड़ा नंबरदार कहने वाले भी बाहर बैठे हैं। अंदर क्या हो रहा है? हमारी बहनें और नाच रही है। अल्लाहू अकबर। अल्लाह की लानत नहीं बरस रही है तेरे पर, तू बात तमाशा देख रहा है, अंदर तुम्हारी माँ और बहनें नंगी नाच रही है। हुजूर फरमाते हैं एक जमाना आएगा कि औरतें कपड़े पहने होके फिर भी वो नंगी होगी। ये क्यों फरमाया गया? आज भी देखा जाए बारीक कपड़ा, इतना बारीक कपड़ा कि जब नौजवान लड़की नाचती है पूरा शरीर दिखता है और माँ के सामने देख रहा है बहुत खूबसूरत नाच रही है, भाई भी देख रहा है मेरी बहन बहुत खूबसूरत नाच रही है, मटक मटक नाच रही है, एक गैर मर्द भी खड़ा है वो भी देख रहा है मेरी बहन बहुत नाच रही है। लेकिन रब की तरफ से पैगाम आता है, ए फरिश्तों देख लो ये कौन है जो तमाशा देखने वाले हैं। याद रखना जब ये कब्र के अंदर आएंगे तो इनके लिए जहन्नम का दरवाजा खोल देना, जन्नत की हवा तक भी ना महसूस हो इनको, जिसका ही जहन्नम के दरवाजे से जहन्नम के अंदर डाल देना। प्यारे आका इस्लाम की तारीफ मानो, कब सुधरोगे? जमाना दौर कहां चला गया, लेकिन हम वही पहले थे वही पड़े हैं। कोई आगे समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, कोई दीन को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा है।
ये गौसे आजम का आज हम नाम सुन रहे हैं। गौसे आजम ने दीन की खिदमत के लिए तब तो आज याद कर रहे हैं, कितने साल हो गए, लेकिन आज भी हुजूर गौसे आजम का नाम लेते हैं तो ईमान ताजा हो जाता है, ईमान ताजा हो जाता है। हुजूर गौसे आजम के बचपन का जमाना है। एक दिन माँ से कहा, ए अम्मी जान, मैं मदरसे पढ़ना चाहता हूँ, बेशक दीन हासिल करना चाहता हूँ। क्या कहा? मदरसे पढ़ना चाहता हूँ, दीन हासिल करना चाहता हूँ। वली है पैदाइशी वली, पैदा हुए तो 18 बारों के हाफिज। हुजूर गौसे आजम से पूछा गया, आपको विलायत का कब मालूम हुआ कि आप अल्लाह के वली हैं? हुजूर गौसे आजम फरमाते, जब मैं मदरसे पढ़ने के लिए जाता था, गेट से आवाज आती थी, ए मदरसे में बैठने वाले बच्चों, अल्लाह के वली के लिए जगह छोड़ दो, अल्लाह के वली के लिए जगह छोड़ दो। लेकिन क्या फरमाते, ए अम्मी जान, मैं मदरसे जाता हूं पढ़ने के लिए। आज तो लोग कैसे पीर बन गए, मदरसे का कभी मुंह नहीं देखा का पीर। और हम भी ऐसे हो गए कि अगर एक पीर से हमने तमीज बना लिया, ठीक हो गए, तो हाँ यही मेरा पीर है। ये क्या है? हर कोई को पीर बना लिया आपने। मदरसे गया नहीं पीर साहब, मदरसे पढ़ा नहीं, मेरा पीर हूं मैं। प्यारे आका इस्लाम के प्यारे दीवानों, पीर बनना बहुत मुश्किल है, पहले इल्म हासिल करता है। हुजूर गौसे आजम से बढ़कर कोई पीर नहीं हो सकता। फिर भी हुजूर गौसे आजम इजाजत मांगते, ए अम्मी जान, मैं मदरसे जाता हूं और बड़ा आलिम बनूंगा। मां ने कहा, बेटे जाओ मदरसे में, इजाजत देती हूं, कल मैदान महशर में मुलाकात होगी। आखिरी मुलाकात थी मां की। मां ने अपने बेटे को अपनी आंखों से देखा आखिरी बार। और हुजूर गौसे आजम की सदरी थी, सदरी के अंदर 40 अशरियां सी थी, यानी 40 पैसे अशरियां सी थी। और कहा, बेटे एक नसीहत है, एक वसीयत है, एक नसीहत है कि यहां से चले जाओ, लेकिन कभी झूठ ना बोलना। कैसा भी वक्त आ जाए, कितना दौर खतरनाक आ जाए, चाहे आप पर तलवार ही क्यों ना चल रही हो, लेकिन झूठ का दामन ना छोड़ना, झूठ का दामन ना छोड़ना। मां तो बलिया थी ना, हमारी जैसी नहीं थी। मां भी एक पाकिस्ता नेक औरत थी। मां ने कहा, बेटे चले जाओ, लेकिन झूठ ना बोलना, जाओ इल्म दीन हासिल करने को, इल्म दीन कुरान की तालीम हासिल करो, आलिम दीन बनो। हुजूर गौसे आजम रवाना होते हैं काफिले के साथ में, बगदाद मौला 400 किलोमीटर का सफर था। उस पर झाड़ियां, बड़े बड़े मैदान, बड़े बड़े बांध, चोर डाकू करते थे, गाड़ियां फिर पैदल सफर करते थे लोग। काफिले के साथ हुजूर गौसे आजम भी रवाना हो जाते हैं। काफिला जिलान से निकलता है और बगदाद के करीब ही पहुंचने वाला था। एक पहाड़ी के अंदर डाकू आ गए, डाकू ने हमला किया, सबका माल छीना। एक डाकू हुजूर गौसे आजम की बारगाह में आता है। हुजूर गौसे आजम उस वक्त नौजवान थे, चेहरा चमक रहा था नूरानी, क्योंकि आला हज़रत फरमाते, तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा दूंगा, तू है आए रूप, तेरा सर बनाना दूंगा। बेशक सुभान अल्लाह। डाकू ने कहा, ए लड़के तेरे पास कुछ है? हुजूर गौसे आजम फरमाते, हां मेरे पास अशरफियां है। डाकू ने कहा, ये मजाक कर रहा है, गुजर जाता। फिर दूसरा डाकू आया, कहा, लड़के तेरे पास कुछ बचा है? कहा, मेरे पास 40 अशरफियां। उसने कहा, ये तो मजाक कर रहा है। सबका माल छीनने के बाद, लूटने के बाद, अब डाकू अपने सरदार के पास जाते हैं। सरदार ने पूछा डाकुओं से, माल सबका छीन लिया? कहा, माल छीन लिया, लेकिन कामले के अंदर एक नूरानी चेहरे वाला लड़का है, लेकिन वो कह रहा मेरे पास अशरफियां है। डाकू के सरदार ने कहा, उसे मेरे पास लाया जाए। एक डाकू गया, कहा, ये लड़के हमारे बादशाह ने बुलाया, हमारे सरदार ने बुलाया। हुजूर गौसे आजम जाते हैं, जैसे ही डाकू की निगाह पड़ी, फिदा हो गए। इतना नूरानी चेहरे वाला कभी नहीं देखा था। कहा, बेटे तुम्हारे पास कुछ है? हुजूर गौसे आजम फरमाते, हाँ मेरे पास 40 अशरफियां। उस सरदार ने कहा, कहाँ है? कहा,
मेरे ये सदरी के सिले हुए बगल के अंदर। सरदार ने कहा सदरी दो। हुजूर गौसे आजम की जैसी सदरी की थाड़ी 40 अशरफियां मौजूद थी, 40 अशरफियां मौजूद थी। जैसे इस सरदार के हाथ में जब 40 अशरफियां जाती है तो सरदार का दिल बदल जाता है। अब अशरफियों में कितना असर था, हक के कमाई थे, खून पसीने की कमाई थी, हालात कमाई थे, तब इतनी बड़ी ताकत थी, इतने बड़ा कर्ण था। जैसे ये उस हथेली में रखते हैं कि दिल बदल जाता है सरदार का। सरदार ने कहा बेटे आप छुपा सकते थे, आप छुपा सकते थे, आपका मान बढ़ सकता था, लेकिन आपने छुपाया क्यों नहीं? तो हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं जब मैं घर से निकला था तो मेरी माँ ने कहा था बेटे कैसा भी वक्त आ जाए लेकिन कभी झूठ ना बोलना, कभी झूठ ना बोलना। क्या मैं अपने माँ से किया हुआ वादा तोड़ता? इस अशरफियों को बचाने के लिए अपने माँ से किया हुआ वादा तोड़ता? मैं अपनी माँ का वादा नहीं तोड़ सकता। ये अशरफियां जाए बाहर में, अशरफियों से मुझे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन माँ का एक वादा किया हुआ था। अल्लाह अकबर। इस वाक़ये से पता चलता है और इससे हम दर्स हासिल करें, सबक हासिल करें कि ये लोगों अपने औलाद को झूठ से बचाओ, अपनी औलाद को वसीयत किया करो बेटे झूठ मत बोला करो। हम हुजूर गौसे आज़म के मानने वाले हैं, गौसे आज़म का नारा लगाने वाले हैं। अरे गौसे आज़म का लंगर खाने से कोई गौसे आज़म का नहीं बनता, गौसे आज़म का लंगर खाने से गौसे आज़म का नहीं बनता है। गौसे आज़म का वो दरबार था कि हर कोई आता था लंगर खाने के लिए, चाहे गैर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे अपना हो, चाहे बेगाना हो, हर कोई लंगर चलता था, 24 घंटे लंगर चलता था। हुजूर गौसे आज़म का तो आशिक वही बनता है जो हुजूर गौसे आज़म ने हमें बताया है और उस पर हम अमल करें, उसको अपनाए। हुजूर गौसे आज़म ने इशा के वज़ू से फजर की नमाज अदा की 40 साल तक। रात को इशा के वज़ू किया, खड़े हो गए मुसल्ले में, सुबह फजर की नमाज 40 साल तक इशा के वज़ू से फजर की नमाज पढ़ी। हम तो एक हफ्ते के बाद में एक जुमा आता है, वो जुमा भी नहीं पढ़ते। जहां तक बताया गया है कि जो बंदा जानबूझकर 3 जुमा यानी 3 जुमे और तीसरा 2 जुमे टप गए, निकल गए, तीसरा जुमा जानबूझकर छोड़ दिया, उसने इस्लाम को पीट दिया, इस्लाम को पीट दिया। सिर्फ कलमा पढ़ने का नाम इस्लाम नहीं है जो हमने समझ रखा है, सिर्फ गोश्त खाने का नाम इस्लाम नहीं है जो हमने समझ रखा है। प्यारे अगर इस्लाम के प्यारे दीवानों, इस्लाम तो नाम है शरीयत का। शरीयत पर जब बंदा पाबंद हो जाता है, कलमे पर जब बंदा पाबंद हो जाता है, जब जाकर बंदा मुसलमान कहलाता है, तब जाकर बंदा मुसलमान बनता है। जुमा छोड़ने वालों एक दिन कब्र में जाना पड़ेगा, नमाज छोड़ने वालों एक दिन कब्र में जाना पड़ेगा, बाजारों में गुफ्तगू करने वालों और गेरों पर नजर रखने वालों, गेर बेटियों को देखने वालों नौजवानों, एक दिन कब्र में जाकर वहां जवाब देना पड़ेगा। मस्जिद से पीट करने वालों, एक दिन कब्र में जाना पड़ेगा, वहां जवाब पाई का जवाब देना पड़ेगा। इसलिए अब वक्त है, हमारी रूह जिंदा है, हमारे जिस्म के अंदर रूह है, अब रब के बारगाह में सच्ची तौबा करना। और जब बंदा रब के बारगाह में रोकर दुआ करता है, अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है, सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। आज से पहले जितने भी गुनाह किए हैं, आप रब के बारगाह में रात के वक्त अकेले रब की बारगाह में रोकर अर्ज करें, मौला मुझे माफ फरमा दे। फिर वो रहमान है, फिर वो रहीम है, फिर वो करीम है, करम करेगा, रहमान है, रहम करेगा, हमारी मग़फ़िरत हो जाएगी। प्यारे आका इस्लाम के प्यारे दीवानों, ये काम का मौसम है, धीरे धीरे काम भी खत्म हो रहा है, तो आप ज्यादा से ज्यादा जुमे के दिन आया करो, मस्जिद को भला करो,
की देखभाल किया करो, इसी में फायदा है। अगर मस्जिद में हम जाएंगे, मस्जिद की देखभाल करेंगे तो अल्लाह ताला हमारी आने वाली पीढ़ी और जाने वाली पीढ़ी का भी भला करेगा। और एक ऐलान समाज फरमाए 13 तारीख को, यानी आने वाली 13 तारीख को एतवार पड़ेगा, 13 तारीख एतवार पड़ेगा, तो रोजड़ी में 11वीं शरीफ का प्रोग्राम है। हाँ, रोजड़ी में 11वीं शरीफ का प्रोग्राम है सुबह के वक्त, तो आप ज्यादा से ज्यादा वहाँ तशरीफ ले जाएं और सवाब दारियां हासिल करें। खड़े होकर सलाम पढ़ें, सलात व सलाम।